Let's improve English. मेरी किस्मत में तो धोखा खाना ही लिखा है, मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डेफिनेटली आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के लिए हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं I am doomed to get cheated. I am doomed to get cheated. Doomed का मतलब होता है बदकिस्मत होना। Doomed to get cheated यानी धोखा खाना ही लिखा है किस्मत में। मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। I am doomed to cry. I am doomed to cry. So if somebody is doomed, he is very unlucky. He is ill-fated. I am doomed to cry. इस तरह से आप कह सकते हैं। तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए मुझे शर्म आती है। उसे मुझे उल्टा जवाब देने में कोई शर्म नहीं आती। किसी को कुछ करने में शर्म आती है या शर्म नहीं आती है, इस तरह की बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? I am ashamed to call you my friend. I am ashamed to do something. यानी कुछ करने में मुझे शर्म आती है। So I am ashamed to call you my friend. यानी आपको अपना फ्रेंड कहने में मुझे शर्म आती है। उसे मुझे उल्टा जवाब देने में कोई शर्म नहीं आती, वो बहुत उल्टा जवाब देता है मुझे। He is not ashamed to talk back to me. He is not ashamed to talk back to me. मुझसे talk back करने में, मुझसे उल्टा जवाब देने में, talk back की जगह पर आप answer back भी कह सकते हैं। पिछली ही वीडियो में मैंने ये बताया था। He is not ashamed to talk back to me. तुम गुंडों के चंगुल में फंस गए हो। मैं उनके चंगुल से बच निकला। चंगुल, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं You are in the clutches of goons. You are in the clutches of goons. क्लचेस, जी हाँ, हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। क्लचेस का मतलब होता है चंगुल, कहीं पर फंस गए हैं। यू आर इन द क्लचेस ऑफ गून्स। वैसे क्लच का मतलब पकड़ना होता है और क्लच हमारा पेडल भी होता है व्हीकल्स में, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर क्लचेस का मतलब है चंगुल, यानी किसी का कोई बनाया हुआ जाल, यानी हम किसी चीज़ में फंस गए हैं, हम फंस गए, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम क्लचेस में फंस गए। मैं उनके चंगुल से बच निकला। आई एस्केप्ड फ्रॉम देयर क्लचेस। I escaped from their clutches. यानी मैं उनके चंगुल से बच निकला। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। इसे कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? I am doomed या फिर I am down on my luck. I am ill-fated. I am wretched. I am wretched. इनमें से किसी भी तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं ये कहने में कि किस्मत ही फूटी है, किस्मत ही खराब है, अनफॉर्चुनेट है कोई। So he is doomed, down on luck, ill-fated or wretched. ये बात तो सुनी सुनी सी लगती है। आपका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ जानी पहचानी लग रही है, देखी देखी सी लग रही है, हम फेमिलियर वर्ड का यूज़ करते हैं। दिस साउंड्स फेमिलियर, यानी ये जो भी चीज़ है इसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगती है, ये बात तो सुनी सुनी सी लगती है। दिस साउंड्स फेमिलियर। आपका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। अब बेशक हमें लग रहा है कि इसमें रहा है, हमें लगेगा ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करने वाले हैं वो है लुक। दिख रहा है आपका चेहरा। योर फेस लुक्स फेमिलियर, और लुक स्टेटिव वर्ब है, आप कैसे दिख रहे हो। यहाँ पर हम इसे प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते। योर फेस लुक्स फेमिलियर, ना कि योर फेस इज लुकिंग फेमिलियर। यू शुड से योर फेस लुक्स फेमिलियर। जैसे जब हमें किसी को कहना हो कि आप हैंडसम लग रहे हो, अगर हम कहेंगे यू लुकिंग हैंडसम, इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यू शुड से यू लुक हैंडसम, you look handsome. But still, in spoken English, it doesn't play a very important role. You can still say he's looking handsome. But still, remember, grammatically, the correct version is he looks handsome. वो इतनी खुश नहीं है जितना वो कह रही है। वो इतना गरीब नहीं है जितना वो कह रहा है। इन sentences के लिए हम कैसे कह सकते हैं? She is not as happy as she's saying. She is not as happy as she's saying. He is not as poor as he's saying. As इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस बनाने के लिए? अगर आप उसे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो तो ये मान के बैठा है कि उसे कोई पसंद ही नहीं करेगा। वो तो ये मान के बैठा है कि दिवाली कल है, दिवाली कल ही है। कोई कुछ मान के बैठा हुआ है। इस तरह की बात को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ही इज़ कन्विंस्ड दैट नोबडी विल लाइक हिम। He is convinced that nobody will like him. वो तो convinced है, यानी वो पूरी तरीके से इस बात को मान के बैठा है। He is convinced that nobody will like him. He is convinced that tomorrow is Diwali. कल दिवाली है, ये बात को मान के बैठा है वो, इसी बात को मान के बैठा है।
He is convinced that tomorrow is Diwali. उसको ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, उसे तो उसके माँ बाप ने सिर पे चढ़ा रखा है। इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? Don't pamper her too much. Don't pamper her too much. इतना ज़्यादा उसे पैम्पर मत करो, इतना ज़्यादा लाड प्यार मत दो। Don't pamper her too much. उसे तो उसके माँ बाप ने सिर पे चढ़ा रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। His parents have pampered him too much. His parents have pampered him too much. उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ा रखा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं he is a pampered child or spoiled child or he's a spoiled brat. उसने मुझे ठोकर मार दी। इसके लिए हम कहेंगे he tripped me. He tripped me. किसी को ट्रिप कर देना मतलब उसको ठोकर मार देना। ट्रिप करने का मतलब ठोकर लग जाना, ठोकर खा जाना भी होता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। उसे ठोकर लगी और वो गिर गया। He tripped and fell. He tripped and fell. तो सेकंड वाले सेंटेंस में ट्रिप का मतलब है ठोकर लगना और फर्स्ट वाले में ट्रिप का मतलब है ठोकर मार देना। दोनों तरीकों से ये वर्ड यूज हो सकता है। That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।